5100 रुपए नेक नहीं दिया तो 40 मिनट तक बच्चे को मेज पर रखा। नवजात की मौत के बाद नर्स सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नवजात शिशु के इलाज के बदले नेक मांगने में जुटी नर्स पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। नवजात की मौत के बाद नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि नर्स की लापरवाही के कारण ही नवजात की मौत हुई थी। नवजात की मौत के मामले में पीड़ित की शिकायत के बाद जांच कमेटी गठित की गई। कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर नर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के थाना कोर्रा के ग्राम ओहन पतारा निवासी सुजीत ने 18 सितंबर को करहल के सीएचसी पर अपनी पत्नी संजली को प्रसव पीड़ा होने के दौरान भर्ती कराया था। यहाँ पर तैनात ज्योति और अन्य कर्मचारियों ने उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की, उचित देखभाल नहीं की और 19 सितंबर की सुबह 4 बजे पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। सुजीत ने बताया कि प्रसव के बाद उसे 5100 रुपए मांगे गए। पैसे नहीं दिए तो नर्स ज्योति ने बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर मेज पर रख दिया और कहा कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक बच्चा नहीं मिलेगा। मजबूरी में परिजन ने ज्योति को रुपए दिए। इसी बीच करीब 40 मिनट तक बच्चा मेज पर रखा रहा। इसके चलते बच्चे की हालत बिगड़ गई। जब बच्चे को परिजन ने देखा तो उसकी जानकारी स्टाफ को दी। ये देखकर बच्चे को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं सैफई पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं नर्सों द्वारा उपचार के नाम पर वसूली का दूसरा मामला कुर्रा थाना क्षेत्र के नगला अनी का सामने आया है। नगला अनी निवासी दिनेश कुमार ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती कराया था, जहां उसने भी नर्सों द्वारा वसूली की गई, जिसका मीडिया की टीम ने गांव में पहुंचकर हकीकत का जायजा लिया तो निकल कर आया कि प्रसूता के परिजनों ने डिलीवरी और उपचार के नाम पर 4200 रुपए देकर डिलीवरी करवाई है। इस संबंध में प्रसूता के परिजनों व जिला अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। जी, मामला ये था कि 18 तारीख को हमने एडमिट कराया अपनी वाइफ को, जो कि 19 तारीख को सुबह 4:10 पे बच्चा हुआ था नॉर्मल डिलीवरी से। उस बच्चे होने के बाद हमें ये जानकारी दी गई कि हमारे लड़का हुआ है और उसके बाद डिलीवरी रूम से जो ज्योति मैम थी उनके द्वारा ये कहा गया कि आप 5100 रुपये दीजिए हमें, जो कि उसका हमने हल्के विरोध, हमें कहा 5100 रुपये का किस बात के। जो मेरे साथ आशा थी, आशा ने भी ये कहा कि आप 5100 रुपये दीजिए, इनको हर सभी से लगते हैं ये रुपये। तो हमने इस चीज़ का विरोध किया तो उस बच्चे को रख दिया गया। नेक के तौर पे मांगे थे, जैसे कि ऐसे मांगते खुशी पे, या एक मतलब चार्जेबल था कि मतलब सबसे लगते हैं? नेक के तौर पे मांगे थे जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि तो लगभग मेरे पास पैसे, हमने पहले तो विरोध किया इस चीज़ का कि पैसे तो नहीं है हमारे पास और हम देने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने, आशा ने बोला कि सभी पर लगते हैं ये पैसे। उसके बाद जनरल वार्ड में वाइफ को लिटा दिया गया। फिर हमने अपने, जब बच्चा दिया उन्होंने तो हम लोग परेशान बहुत हो गए थे। फिर हमने इधर उधर से करके पैसे 5100 रुपये दिए उनको। मतलब बच्चा अलग लेटा था और माँ अलग? जी जी जी, माँ वार्ड में लेटी हुई थी, बच्चा जहाँ लेबर रूम था वहाँ था टेबल पे कपड़े में। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने अपनी माता जी को पैसे दिए और उन्होंने डिलीवरी रूम में उनको पैसे दिए। तो माता जी को जब बच्चा दिखाया गया, जब गोद में दिया गया तो बच्चे की कुछ हरकत नहीं कर रहा था। उसके बाद माताजी ने दोबारा ज्योति मैम को दिखाया और कहा कि ये बच्चा मतलब दिक्कत में है, आप देखिए दोबारा। तो उन्होंने कहा कि रेफर, तो उन्होंने एकदम आनंद फान में रेफर कर दिया उसको। जी जी, और वहाँ से सैफई मतलब झटके हल्के आ रहे थे हमारे सामने। उसके बाद पता नहीं, मतलब सैफई पहुँच नहीं पाए तो रास्ते में एक्सपायर हो गया। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? जी, जिम्मेदार तो मुझे एक गुमराह भी किया गया कि डॉक्टर नहीं थे वहाँ। मतलब जो थी ज्योति मैम वो नर्स स्टाफ थी। 20 तारीख को ये जानकारी हुई मुझे। डिलीवरी नहीं कराई थी? जी, कोई भी डॉक्टर नहीं था वहाँ। जो आशा से मैंने कई बार पूछा था कि यहाँ डॉक्टर, तो उन्होंने, आशा ने भी ये कह दिया कि यही डॉक्टर हैं और ज्योति मैम ने भी कहा कि हम ही डॉक्टर हैं। जबकि थी वो जी स्टाफ। 20 तारीख को जानकारी मेरे को ये मिली कि ये स्टाफ नर्स है, वो भी संविदा पे। अच्छा, इतना टाइम हो गया, मतलब तो आपने शुरुआत में क्यों नहीं कंप्लेंट की? मतलब शुरुआत में की थी 21 तारीख को की थी ना सर? 21 को? जी जी, मैं 20 तारीख को, जब मेरे साथ 19 तारीख को डेड बॉडी लगी उसके बच्चे की शाम तक, उसके बाद 20 तारीख को मैं तो सर से मिला, तुल यादव जी से। उन्होंने कहा, मैंने
शासन उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, देखेंगे। मेरे को घुमा दिया 20 तारीख को। 21 तारीख को मैंने सीएम हेल्पलाइन उस पर किया जी। सरेला सरला जी, आप लोग करण अस्पताल गई थी, क्या रहा मामला? क्या रहा, मरीज को बोला ये है वो है, आपका होगा नहीं, यहाँ से जाइए, आप सैंपल ले जाइए। तो मैंने तो ये कहा आप यहीं कर दो तो अच्छी बात है, अकेले। फिर दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कुछ लगेगा, तो हमने कि ठीक है हम देंगे। कितने पैसे किसने मांगे? मैडम ने मांगे। क्या क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम ज्योति किरण। अच्छा, कितने पैसे लिए थे आपसे? 2500 एक मांगे, 500 एक मांगे, फिर 500 लिए, फिर 200 रुपया अलग लिए। और चाय नाश्ता वो भी बोला मेरे से करवाइए। अच्छा, और उसी दिन आप आप अस्पताल में थे, उस दिन एक बच्चे की मौत भी हुई थी जी। उसका क्या, किस तरह से मौत हुई, क्या कारण रहा उसका? उसका कारण क्या है, उसके गले में कुछ मतलब गंदगी चली गई, लापरवाही से मौत हुई। और क्या हुआ? उसको 51 रुपए मांगे थे उससे शायद। हाँ, 5100 रुपए भी मांगे। उसके मतलब सारी देर तक तो नीचे पड़ा रहा है ना, बच्चा इसलिए जमीन पे पड़ा रहा। क्यों नहीं उठाया उन्होंने? पैसे ना देने के चक्कर में नहीं उठाया, क्या वजह रही? अब ना वजह देने के लिए नहीं उठाया होगा, वो यही करती हैं और क्या करेंगी। जब पैसे नहीं दिए इसलिए बच्चा नहीं उठाया। और क्या, बिना पैसों के तो छूने नहीं देती हैं। अच्छा, कितनी देर तक बच्चा जमीन पर पड़ा रहा था? कम से कम आधा घंटा तक तो वन देखते ही रहे वो लोग, तक बाद रेफर हुआ है सैंपल के लिए। क्या उन लोगों ने कहा नहीं था हमारा बच्चा देख लीजिए आप? क्यों सब कुछ कहा उन्होंने, फिर भी नहीं कहा उन्होंने? नहीं। अच्छा, आपका कौन सा गांव है? नगलानी। नगलानी। और उसका गांव का नाम पता है उस बच्चे का? नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।